गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। कल हम जो हमारी क्लास हुई थी उसमें सबसे पहले हमने आवरण को पढ़ा था, प्लेसेंटा या अपरा को पढ़ा था और उसके बाद हमने उसके दो प्रकार को पढ़ा था, जिसमें सबसे जो पहला था वो था आवरण का निरूपण के आधार पर, अर्थात जो भ्रूण है वो गर्भाशय स्तर में किस प्रकार अपना स्थान ग्रहण करता है, उसके पश्चात वो गर्भाशय स्तर और कोरियोनिक कोश में संपर्क किस प्रकार से होता है, अर्थात निरूपण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, उसको हमने पढ़ा था। उसके पश्चात हमने जो सेकंड था वो भ्रूण का मात्रक ऊतकों के बीच अर्थात भ्रूणीयोत्तक और मात्रक ऊतकों के बीच घनिष्ठता किस प्रकार होती है उसके संबंध के उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उससे अगला टॉपिक तीसरा रहेगा अंकुरों के वितरण के, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो अंकुर होते हैं, विलय होते हैं, इस प्रकार के जो अंकुर है उनका कोरियोनिक कोश में किस प्रकार से वितरण है, अर्थात अंकुरों के वितरण के आधार पर हम किस प्रकार से आवरण को विभाजित करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई, अर्थात कि अंकुर किस प्रकार से पाए जा रहे हैं उसके आधार पर हम आवरण को विभाजित करेंगे। और हमने कल पढ़ा था कि ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है विस्तृत आवरण, डिफ्यूज प्लेसेंटा, अर्थात आवरण पूरे कोरियोनिक कोश पे समान अंकुर है, पूरे कोरियोनिक कोश पे क्या हो फैले हैं। अर्थात सिंपल सी बात कहें तो क्या है कि इस प्रकार के आवरण में कोरियोनिक अंकुर, जिसको अंकुर को हम विलाई कह रहे हैं, अर्थात अंकुरित सदृश संरचना जो है अंकुर है, अंकुरित सदृश संरचना है, वो क्या होती है संपूर्ण कोरियोन में, पूरा कोरियोन में संपूर्ण कोरियोन में समान रूप से फैले रहते हैं। इस प्रकार की जो आवरण होती है उसको विस्तृत या डिफ्यूज आवरण कहते हैं। और ये जो आवरण होती है वो अपार्थी प्रकार का, जो घनिष्ठता के संबंध पढ़े थे उसमें हमने क्या बताया, अपार्थी प्रकार का आवरण होता है। और एग्जाम्पल कौन से हैं, एग्जाम्पल है सुअर और घोड़े, अर्थात सुअर और घोड़ों में इस प्रकार का आवरण पाया जाता है, अर्थात कोरियोनिक अंकुर संपूर्ण कोरियोन में समान रूप से फैले रहते हैं। अब इसका हम डायग्राम बना देते हैं कि किस प्रकार जो अंकुर है वो पूरे कोरियोनिक कोश में समान रूप से फैले हैं। डायग्राम साथ साथ बनाते रहिएगा। अब ये कोरियोनिक जो अंकुर है वो संपूर्ण कोरियोन में क्या है समान रूप से फैले हुए। आप इसका नामांकन बना लीजिए।
एरिया ऑफ विलाई। और ये जो डायग्राम है ये है सुअर का। तो हमने पहला टाइप क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा विस्तृत आवरण। इस प्रकार के आवरण में कोरियोनिक अंकुर है वो संपूर्ण कोरियोन में क्या होता है? समान रूप से फैला रहता है। ये आवरण अपाती प्रकार का होता है। एग्जाम्पल है सुअर, घोड़े। और डायग्राम मान लीजिए। इसके बाद हम इसका सेकेंड टाइप करते हैं। सेकंड है बीजपत्री आवरण। देखिए सेकंड है बीजपत्री आवरण, शॉर्टेन एंड ब्रीफ प्लेसेंटा। अब बीजपत्री आवरण क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। कि हमने विस्तृत आवरण में कहा था कि कोरियोनिक जो अंकुर होते हैं संपूर्ण कोरियोन पर फैले रहते हैं, लेकिन बीजपत्री आवरण में क्या होता है कि कोरियोनिक अंकुर कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं। शेष जो कोरियोनिक भाग है उसकी जो त्वचा होती है, सतह होती है, वो क्या होती है? चिकनी होती है। और यह भी अपाती आवरण प्रकार का होता है। तो इसमें भी क्या है? इसमें कोरियोनिक अंकुर कोरियोन में कुछ निश्चित स्थान पर ही पाए जाते हैं। अब अंकुर का मतलब क्या? सर्वोच्च उभार। अब जहां उभार होंगे वो तो सतह क्या होगी? उभारित होगी, जबकि शेष सतह क्या होगी? चिकनी होगी। तथा शेष कोरियोन सतह चिकनी होती है। यह भी अपाती प्रकार का आवरण होता है। वापस रिवाइज कर रहा हूं। इसमें कोरियोनिक अंकुर होते हैं वो क्या है? कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, जबकि शेष कोरियोनिक सतह होती है वो चिकनी होती है। और इस प्रकार के जो आमल है वो अपाती आमल प्रकार के होते हैं। और एग्जाम्पल है मवेशी, गाय, भैंस, भेड़, हिरण आदि। अब इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। डायग्राम साथ साथ बनाते रहिएगा। अब इस डायग्राम में देखिए कोरियोनिक अंकुर है वो सभी स्थानों पर नहीं पाए जाएंगे। अर्थात यहाँ पर है, यहाँ सतह बिल्कुल खाली है। इसका मतलब जहाँ कोरियोनिक अंकुर नहीं है वो सतह क्या होगी? चिकनी होगी। और जहाँ पाए जाएंगे वो क्या होगी? उभारित होगी। तो ये भी क्या है? अपाती प्रकार का आवरण है। और एग्जाम्पल क्या है? मवेशी, भेड़, हिरण। और अपने जो आवरण का डायग्राम बनाया ये गाय के आवरण का डायग्राम अपने
मतलब कुछ स्थानों को छोड़ के अपन को डायग्राम बनाना है। तो ये डायग्राम बना दीजिए, ये अपना सेकेंड द्विपत्री आवल हो गया। बना लिया। अपना आगे चलते हैं। हमारा जो तीसरा टाइप रहेगा वो रहेगा परदेशीय आवन। इसी में तीसरा टाइप है परदेशीय आवन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जॉनरी प्लेसेंटा। जॉनरी प्लेसेंटा। अब इस प्रकार के आवन में क्या है, देखिए अभी हमने दो चीज पढ़ी थी। उसमें क्या था, कोरियोनिक कोष या तो पूरी सतह पर पाया जाएगा या कुछ निश्चित स्थान पर पाया जाएगा। लेकिन परदेशीय या जॉनरी जो आवन होता है, इसमें कोरियोनिक कोष होता है, वो कोरियोन के केवल मध्य भाग में, कोरियोन के केवल मध्य भाग में एक पट्टी में, कोरियोन के मध्य भाग में एक पट्टी के रूप में पाए जाते हैं और इसे परदेशीय आवन कहते हैं। और ये जो आवन होता है वो पाती प्रकार का होता है। मैं पहले पढ़ चुके पाती और पाती, ये आवन पाती प्रकार का होता है। और विशेष तौर पर ये आवन मांसाहारी जीव जैसे बिल्ली, कुत्ते आदि में पाया जाता है। हम वापस बताएंगे कि इस प्रकार के आवन में, इस प्रकार के आवन में कोरियोनिक अंकुर, इस प्रकार के आवन में कोरियोनिक अंकुर कोरियोन के मध्य में, कोरियोनिक अंकुर कोरियोन के मध्य में एक पट्टी के रूप में, एक पट्टी के रूप में विकसित होते हैं। नेक्स्ट, यह पाती प्रकार का, यह पाती प्रकार का आवन होता है प्लेसेंटा। और यह प्रकार मांसाहारी जीवों में, मांसाहारी जीवों में, मांसाहारी जीवों में ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कुत्ता या दूसरे जो भी जीव है उसमें ये पाया जाता है। ये हम बिल्ली के परदेशीय आवन का डायग्राम बना रहे हैं। वापस इस प्रकार का आवन में कोरियोनिक अंकुर कोरियोन के मध्य में एक पट्टी के रूप में विकसित होता है और विशेष तौर से मांसभक्षी, थोड़ा यहाँ रिवाइज कीजिएगा, मांसभक्षी जीवों में, मांसाहारी मांसभक्षी, यहाँ गलत हो गया था, मांसाहारी जीव नहीं होता, ये जो प्रकार होता है वो मांसभक्षी जीवों में ज्यादा पाया जाता है।
एक पट्टी के रूप में विकसित होते हैं और पट्टी के रूप में विकसित होते हुए बिल्कुल मध्य में एक पट्टी के रूप में विकसित है। तो ये हमारा कौन सा है? थर्ड परदेशी आवरण या जोनरी प्लेसेंटा है। इसका डायग्राम बना लीजिए। फिर अपन चौथा जो लास्ट है उसको अपन करते हैं। अब हमारा जो चौथा टाइप रहेगा लास्ट, उसको अपन पढ़ लेते हैं। बिंबावी आवरण। देखिए डिस्कॉइडल प्लेसेंटा। अब क्या है, इस प्रकार के आवरण में अंकुर एक या दो बिंदु के रूप में स्थित होता है, अर्थात बिंदु के रूप में, अर्थात एक बिल्कुल बिंदु के रूप में स्थित होगा इस प्रकार के आवरण में, जिसको अपने नामांकित चित्र द्वारा समझ लेते हैं। ये कोरियन है, इसमें जो अंकुर होंगे वो बिंदु के रूप में, अर्थात एक बिंदु के रूप में विकसित होंगे। इस प्रकार के आवरण में जो कोरियन अंकुर है वो बिंदु के रूप में क्या होंगे? विकसित होंगे। अब कुछ जीवों में तो क्या होगा? एक बिंदु पाया जाएगा, किसी में क्या होगा? दो बिंदु पाए जाएंगे। जिन जंतुओं में एक बिंदु पाया जाता है उनको सामान्य क्या कहते हैं? एक बिंबा, अर्थात एक बिंब है तो एक बिंबा। और जिन जंतुओं में दो बिंब पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं, उनको कहते हैं द्विबिंबा कहते हैं। और यह भी पाती प्रकार का मामला है और एग्जाम्पल है अपने मनुष्य, जीव जो बंदर है उनमें ये पाया जाता है। वापस समझ करते हैं बिंबा आवरण क्या है। इस प्रकार के आवरण में कोरियनिक अंकुर बिंदु के रूप में स्थित होता है। जिन जंतुओं में एक बिंदु पाया जाता है उन्हें एक बिंब आवरण कहते हैं। नेक्स्ट, जिन जंतुओं में दो बिंब पाए जाते हैं उन्हें द्विबिंब आवरण कहते हैं। नेक्स्ट, यह पाती प्रकार का आवरण होता है और एग्जाम्पल है मनुष्य। अर्थात जो भी अंकुर है वो एक या दो बिंब के रूप में पाए जाएंगे। जिनमें एक होगा वो कहलाएंगे एक बिंबापी, जिनमें दो होगा वो कहलाएंगे द्विबिंबापी। और इनमें पाए जाएंगे विशेष तौर से मनुष्य कह दीजिए, बंदर कह दीजिए, उनमें ये पाए जाएंगे। अब इसका डायग्राम बना देते हैं बिल्कुल सही।
ये दो आवल है और एग्जाम्पल है बंदर, अर्थात दो प्रकार के जो बिंब पाए जाते हैं उन्हें द्विबिंबी आवल कहते हैं। और एग्जाम्पल है अपना बंदर, और मनुष्य वैसे अपने बंदर का डायग्राम बनाया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हमारी जो क्लास थी उसमें हमने आवरण के अंकुरों के वितरण के आधार पर हमने 4 टाइप पढ़े। सबसे पहला जो टाइप था वो था विस्तृत, अर्थात कोरियोनिक कोष पर जो अंकुर है वो क्या है, हर जगह समान रूप से पाए जा रहे हैं, जिसको हमने कहा था विस्तृत आवरण। दूसरा था बीजपत्री आवरण, जिसमें क्या था, कोरियोनिक कोष क्या होता है, कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाएंगे, जहां वो तो उभारित होगी, जहां कोरियोनिक अंकुर नहीं पाए जाएंगे वो क्या होगी, चिकनी होगी। थर्ड हमने पढ़ा परदेशी आवरण, इसमें क्या है, कोरियोनिक अंकुर जो होते हैं वो मध्य में एक पट्टी के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इसे हमने परदेशी आवरण कहा। और चौथा तो हमारा बिंबावली आवरण, एक या दो बिंब के रूप में हमने आवरण को पढ़ा, अंकुर को पढ़ा। तो आज जो हमारी क्लास थी उसमें था अंकुरों के वितरण के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा और द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई के आधार पर वर्गीकरण, जिनमें हमने 4 टाइप पढ़े। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे।